जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस में 2024 की जो परीक्षा है आज उसका अंतिम दिन था और उसका जो अंतिम प्रश्न पत्र जीएस पेपर 6, अगर आप इस पेपर को देखोगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आएगी कि आयोग अपने पुराने ट्रेंड पर, पुराने नेचर पर 100% डिपेंडेंट नहीं है। वो आपको समय समय पर हर एग्जाम में कुछ ना कुछ परेशान जरूर करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा पेपर है दरअसल जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 को पहली बार पिछले साल शामिल किया गया था। ये इस बार इस पूरी सीरीज का सेकंड पेपर है, मतलब जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो ट्रेंड एनालिसिस था वो पिछले बार को देख करके किया गया। हालांकि पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र था वो अपने में बहुत रैंडम था। उसके कुछ ऐसे प्रश्न थे जिन प्रश्नों ने सभी एस्पिरेंट को परेशान किया था और यही कारण है कि पिछले वर्ष इन दोनों पेपर में जो मार्किंग थी, जो नंबर थे, वो बहुत अजीब फॉर्मेट में दिए गए थे। ठीक है, किसी को कम किसी को ज्यादा और बहुत लोगों के बहुत कम नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए थे। अगर आप इस बार के पेपर को देखते हो तो ये पेपर भी परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष यूपी स्पेशल के इन प्रश्नों में यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी बेस्ड 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर प्रश्न पूछा गया था और यही कारण है कि इस बार एस्पिरेंट्स ने यूपी गवर्नमेंट की मेजर जो पॉलिसी है, जैसे कि हाइड्रोजन पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, फिल्म इंडस्ट्री पॉलिसी, इन पॉलिसीज को तैयार किया था। समस्या यह है कि इन पॉलिसीज पर इस बार प्रश्न ही नहीं पूछा गया। जीएस पेपर 5 में एक भी प्रश्न नहीं था। अगर आप जीएस पेपर 6 को भी देखोगे तो यहां पर भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। एग्रीकल्चर सेक्टर से अच्छे खासे प्रश्न थे, लेकिन वो प्रश्न परेशान करने वाले थे। जैसे कि प्रश्न क्या पूछा गया, भाई हम लोग प्रीलिम्स में क्या पढ़ते हैं कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है। इस बार इसमें प्रश्न पूछा गया मेंस में कि यूपी में अंगूर की खेती के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। अगर आप प्रश्न को यहां पर ध्यान से देखोगे तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अंगूर की खेती को बढ़ावा देने में क्या चुनौतियां हैं, या उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस प्रकार सहायक हो सकती है। चलो भाई, अंगूर की खेती से मन नहीं भरा, पहली बात तो कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ कि अंगूर की खेती और फूलों की खेती कहा किसको जाता है, उसके लिए किस टर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न यहां पर पूछा गया आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि फूलों की खेती पर है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो फूलों की खेती है इनकी समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या करनी है। एक प्रश्न 8 नंबर का, एक प्रश्न 12 नंबर का, दोनों प्रश्न अपने में सर खपाऊ प्रश्न है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रश्न होते हैं वो देखने में इजी लगते हैं। ठीक है कि भाई ठीक है यार, एग्रीकल्चर सेक्टर तो पढ़ ही रहे लगातार, सही कर देंगे। अब लेकिन अगर उसमें भी कुछ स्पेसिफिक घुस करके प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्न परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न तो वो हैं जो कि बाउंसर प्रश्न है। तो सबसे पहले इन बाउंसर प्रश्न को आप टिक कर लो। ठीक है, अच्छा भाई, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से केवल टफ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ सामान्य प्रश्न भी पूछा गया। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे तो कृषि के व्यवसायीकरण के क्या लाभ है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर है उसके बेनिफिट पर यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर यहां पर आपको 3 प्रश्न दिखता है। अच्छा, अगर मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करूं तो उस टॉपिक से भी इस पेपर में आपको अच्छे खासे प्रश्न दिखेंगे। जैसे कि यूपी के रामसर साइट को चिन्हित कीजिए। प्रीलिम्स में आप सब यूपी के रामसर साइट्स को तैयार करते हो, उसका एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप यूपी का यहाँ पर मैप बनाओगे तो उसमें वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर आप डाल सकते हो कि भाई ये लोकेशन यहाँ पर। ठीक है, लेकिन प्रश्न यही नहीं है। प्रश्न क्या है, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है, उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। अगर आप ध्यान दोगे तो अभी 2 फरवरी 2025 को जो वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था, जो आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट किया गया था, वो यूपी के पार्वती अर्गा रामसर साइट में किया गया था। तो प्रश्न बड़ा अच्छा है, प्रश्न बहुत ठीक है, लेकिन परेशान करेगा। हालांकि चूंकि ये 8 नंबर का प्रश्न है, 125 शब्द में लिखना है, तो आप मैप बना करके इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, और देखो क्या पूछा गया प्रश्न। कह रहा है कि यूपी के नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उसका वर्णन करना है। ये प्रश्न भी क्या है, परेशान करने वाला। ठीक है भाई, और देखो अगर आप ध्यान दोगे तो हालांकि पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था मौसम पूर्वानुमान पर, वेदर फॉरकास्टिंग पर, जहां पर यूपी के जो वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट, जो मौसम पूर्वानुमान विभाग है, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। तो वो टॉपिक थोड़ा सा चूंकि प्रीवियस ईयर में था तो बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को तैयार किया था। ध्यान देना, मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए यूपी सरकार के द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति का उल्लेख करिए। ठीक है, कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर किया गया है, टेक्नोलॉजिया किया गया है, वही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और देखो एक प्रश्न
कह रहा है कि यूपी सरकार ने साइंस एंड टेक में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पॉलिसीज लेकर के आई, कौन सी नीतियां लेकर के आई है, ठीक है। स्पेसिफिक किसी पॉलिसी पर प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ भाई यूपी सरकार की जो नीतियां इस संदर्भ में रही है, जो पॉलिसीज रहा, जो स्कीम्स रही है, वो यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। और देखो आप लोगों को अगर मैं कुछ प्रश्न दिखाऊं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, और तो वो क्या है कि यूपी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उस पर एक प्रश्न पूछा गया कि देखो एक प्रश्न था यूपी के रामसर साइट पर, दूसरा प्रश्न है यूपी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। तो जिस टॉपिक को आयोग ने पकड़ लिया है उस टॉपिक पर प्रश्न ही प्रश्न डाल दिया, ठीक है भाई। इन्वायरमेंट से लो प्रश्न, ठीक है। रामसर साइट भी बताओ, वन्य जीव अभ्यारण्य भी बताओ, तुम फूलों की खेती बताओ, तुम अंगूर की खेती बताओ। तो भाई प्रश्न दिया ऐसा है कि जिससे आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। और देखो कह रहा कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। ये बेसिक प्रश्न है, जब सिलेबस आप प्रिपेयर करते हो तो ये वो टॉपिक होते हैं जिनको आप देखते ही देखते हो, ठीक है। कि यूपी को ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड करें, उनके ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल बेनिफिट्स है, जो महत्व है, उसको आपको बताना है, उनके सिग्निफिकेंस को यहाँ पर आप बताना, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से एक और प्रश्न, अभी देखो मैंने क्या कहा, अंगूर की खेती, फूल की खेती, फिर मैंने आपको एक प्रश्न दिखाया कि एग्रीकल्चर का जो कॉमर्शलाइजेशन है, जो व्यवसायीकरण है, उस पर एक प्रश्न पूछा गया था। कृषि के व्यवसायीकरण पर फिर से एक प्रश्न है। मतलब कि जिस टॉपिक को आयोग ने पकड़ लिया उस टॉपिक पर घुमा के दो दो प्रश्न बना दिया कि भाई लो एक काम करो इसी पर। आपने सेम पैटर्न जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में भी देखा होगा। गरीबी भुखमरी, गरीबी भुखमरी, सेल्फ मतलब जो सामाजिक संगठन थे महिलाओं के संदर्भ में वही पूछा गया था, और यहां पर भी वो पूछा गया था, ठीक है। तो यहां पर भी आप सेम चीज देख रहे हो कि सेम टॉपिक पर प्रश्नों की संख्या आपको कई दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न टफ है क्या, कि कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में मिलियन फार्मर्स स्कूल इनिशिएटिव, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसके बारे में पढ़ा ही ना हो, परेशान करने वाला टॉपिक है, ठीक है। आगे देखो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम, ये तो संभव है, ठीक है, ये तो संभव है। एक मिनट, हो सकता हो कि आप लोगों को मेरी ऑडियो रुक गई हो, ठीक है, मैं बस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कॉल आ गया था। हो सकता हो कि आपने मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम के बारे में ना सुना हो, लेकिन ध्यान समझना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम ये वो पॉलिसी है जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो, बजट में आपने देखा होगा, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट आपको परेशान करने वाला है, ठीक है। और देखो भाई फिर कह रहा है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक प्रश्न और देखो कि यूपी के 3 पारिस्थितिक क्षेत्रों, आवास स्थिति, वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन किया। डिस्क्राइब द हैबिटेट कंडीशन, फ्लोरा एंड द फौना, द 3 इको जोन ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब प्रश्न अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ये अपने में एक सवाल है, ठीक है, अपने में एक बड़ा प्रश्न है, ठीक है। कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस निकाल करके आप आंसर लिखोगे, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि इस प्रश्न का क्या आंसर, किस डायमेंशन में आंसर आप लिखना चाहोगे, ठीक है। और देखो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की क्या उपलब्धियां हैं, इससे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में किस प्रकार मदद मिलेगी। प्रश्न को टफ बनाने का प्रयास किया गया, चीजों को लिंक यहां पर किया गया, ठीक है। और देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से कि यूपी में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन, मतलब क्या कह रहा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, इस पर एक प्रश्न पूछा गया, क्या चैलेंजेस हैं। सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है। प्रश्न को टफ किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रश्न है लेकिन साइंस एंड टेक से लिंक किया गया, प्रश्न को टफ बनाया गया, ठीक है। और देखो यूपी में रोजगार क्षमता बढ़ाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या भूमिका है। आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो जो कि प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि सरकार के साथ मिलकर यहाँ पे प्रोडक्शंस करी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ठीक है। तो उनके एग्जांपल यहाँ पर आप कोट कर सकते हो। युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिए इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न आपको यहाँ पर और देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है। जब आप तैयारी करते हो तो ये सब चीजें पढ़ते हो, जैसे कि यूपी बजट 2025-26 पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये सारे वेलफेयर स्कीम को डिस्कस किया था, ठीक है। तो यूपी के बजट 2025-26 में प्रमुख वेलफेयर स्कीम्स का परिचय दीजिए, एक अच्छा प्रश्न है 12 नंबर का, तो ये आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सबने पढ़ा होगा, श्योर है सबने पढ़ा होगा, उसकी उपलब्धियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, ठीक है। आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पर पूछा गया, लेकिन प्रश्न डायरेक्टली नहीं है। प्रश्न क्या है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो लक्ष्य हमारा है उसमें मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस क्या है, मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियां क्या हैं,
इस पर एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दोगे तो डिजिटल इंडिया में राष्ट्र उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी का परीक्षण करना है आपको यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आपको एमएसएमईज पर देखने को मिलेगा कि एमएसएमईज को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसीज है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, ध्यान समझना, ध्यान दो अगर आप, तो डायरेक्टली भले पॉलिसी पर प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन पॉलिसीज आपको मेंशन करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, चाहे वो एमएसएमईज को लेकर के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर के हो, चाहे अदर चीजों को लेकर के हो, ठीक है। तो ध्यान देना, नाक भाई ऐसे पकड़े या फिर ऐसे पकड़े, बात बराबर है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब 3 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल करना रहता है और वहां पर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जैसे कि अंगूर की खेती, फूल की खेती, ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण, फिर कृषि का व्यवसायीकरण पर एक और प्रश्न, तो आप बहुत कंफ्यूज होता है। सेम पैटर्न आपने एथिक्स के पेपर में देखा था, अरे सब कुछ सेम ही तो लिखना है, हर प्रश्न का आंसर लगभग सेम जा रहा है, तो यहाँ पर किया क्या है, ठीक है। तो अब ऐसे में, ठीक है, आप कैसे उस 3 घंटे में संयम बरतते हुए पेपर को लिखते हो, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मुझे ये पेपर मतलब पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा लगा, अच्छा लगा, लेकिन ध्यान समझना पेपर टफ था, ठीक है। अच्छा लगा इन द सेंस क्योंकि पिछले बार का पेपर बहुत रैंडम पेपर था, जीएस पेपर 6। इस बार का पेपर ठीक है, एटलीस्ट सिलेबस को टच करते हुए बहुत मतलब डीपली घुस करके प्रश्नों को नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं, ठीक है। ट्रेंड से थोड़ा सा हट करके है ना, तो सबसे पहली बात, जितने भी दोस्त इस बार मेंस का एग्जाम दिए हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेरा कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करना, बताना कि आपका मेंस की परीक्षा कैसे हुई, ठीक है। आपने ये जो पूरा 4 दिन का जंग लड़ा, इस 4 दिन में आपने क्या क्या चीजें सीखी, आपने कैसे कैसे अपने परफॉर्मेंस को अच्छा किया, ठीक है, और आपको क्या उम्मीदें हैं आगे, ठीक है। ये सब बातें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। जितने भी लोग आने वाले वर्षों में 2025 का, अगर आप अक्टूबर में यूपीपीसीएस प्री देने जा रहे हो तो आपको आगे मेंस देना होगा, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपकी मेंस की तैयारी किस लेवल पर है। देखिए ये जो पूरे पेपर हुए इस बार के, इन पेपर को कैसे आगे डिस्कस करना है, कैसे आगे लेकर के चलना है, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपकी जो क्वेरी हो मेंस को लेकर के, आपके जो डाउट हो मेंस को लेकर के, आप उसको मैसेज करिएगा। हम लोग जल्द ही इस बार जितने भी लोगों ने मेंस दिए उनके साथ एक डिस्कस करके, उनके साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस करके, ठीक है, और आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।